नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारियों में मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिस ओलंपिक के जो आयोजन हुए हैं हाल ही में 2024 में, उससे भारत ने कितने पदक प्राप्त किए और वहाँ से कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो एसएससी और रेलवे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और राजस्थान में सीईटी का भी पेपर आने वाला है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों जो भी भाई चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर आपको इंडिया जीके और राजस्थान जीके से रिलेटेड ट्रिक्स मिलती है। 5-5 10-10 मिनट के वीडियो कैप्सूल मिलते हैं जिनसे आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी का आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक आयोजन हुआ था 2024 में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में आयोजन हुआ है। आयोजन किस डेट को हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त को आयोजन होता है। शुभंकर, ये बहुत पूछा जाता है, आराम से याद कीजिएगा। ओलंपिक फायरेज, मैं इसको फायरेज पढ़ रहा हूँ, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अपने को तो याद करने से मतलब है। स्लोगन क्या था? स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। स्लोगन जान लिया हमने। स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। यहाँ से दोनों से मतलब ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इन चारों में अगर देखें ना तो जो नीचे वाले दो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनसे आगे चलते हैं क्वेश्चनों से। तो कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों? तो कुल 206 देशों ने भाग लिया। कुल खेल कितने थे? तो 32 खेल थे। नया खेल कोई जोड़ा गया? तो हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग, जो ब्रेक डांसिंग है वो इस साल पेरिस ओलंपिक 2024 में नया खेल जोड़ा गया। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आयोजन कहाँ हुआ था। तो आयोजन दोस्तों पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। कई भाई हैं जो नए हैं तैयारी करने में, नई तैयारी करने लगे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है। उनको नहीं पता चलता कि पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है या फिर ब्रिटेन में है, तो आप जान लीजिए। ठीक है, अगली बात ध्यान रखें। तो भारतीय ध्वजवाहक, यहाँ से दोस्तों फिक्स सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी किसने की? पीवी सिद्धू व शरद कमल ने की। क्लोजिंग सेरेमनी मनु भाकर व पीआर श्रीजेश ने की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन। अब आगे पढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठेगा कि भारतीय दल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कुल कितने एथलीटों ने किया था? तो 117 लोगों को हमने, 117 खिलाड़ियों को हमने खेलने के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला, कुल पदक भारत ने पेरिस 2024 में 6 पदक जीते, जिनमें से 1 रजत और 5 कांस्य। याद रखिएगा दोस्तों, हमने एक भी गोल्ड नहीं जीता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 रजत और 5 कांस्य जीते हैं, मतलब 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। अब जान लेते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने पदक जीते। तो सबसे पहले है मनु भाकर, भारत के लिए पहला पदक जीता। पदक कौन सा जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यहाँ से ये क्वेश्चन 100% पड़ेगा आगे किसी ना किसी पेपर के अंदर, आप ऐसा का ऐसा रट लीजिए। ओलंपिक में निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और रेलवे तो ऐसा है, मतलब डिपार्टमेंट है जो अगले 10 सालों तक ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगली देख लेते हैं। तो क्या इन्होंने 2 पदक जीते? एक तो क्या इन्होंने एकल में जीता और एक इन्होंने क्या जीता? मिश्रित में जीता। मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह के साथ कांस्य जीतकर एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की। अगले खिलाड़ी हैं सर्वप्रिल कुसाले, निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर इस खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। मतलब इन्होंने भी निशानेबाजी में पदक जीता था। दोस्तों ऐसा भी आ सकता है, खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए आ सकते हैं और आगे उनके खेल लिखे हुए आ सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। अगली बात करते हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा की, जो इस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जा सकते हैं ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा की बात करें दोस्तों, भाला फेंक में रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, पिछले ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, तो भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है। सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बने हैं ये दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल कि भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन कौन है।
अगले खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। अभी तक अगर किसी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको वीडियो देख के पता चल रहा होगा कि मैं केवल कंटेंट पर फोकस करता हूं और जल्दी समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कराने की कोशिश करता हूं। अगले खिलाड़ी हैं दोस्तों अमन सहरावत। कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम उम्र के हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, 100% उठेगा। अगले हैं विनेश फोगाट। ऐतिहासिक फाइनल से पहले आयोजन के कारण भारत की परेशानी बढ़ी। एक सेकंड दोस्तों, अब यहाँ पर एक लाइन खींचो। यहाँ तक तो क्या थे, वो पदक विजेता थे। अब हम ओलंपिक के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक तो आपको पता होगा कि विनेश फोगाट, इन्हें ऐतिहासिक फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया था ओवरवेट के कारण, तो एक तो इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रतिस्पर्धा, भारत के 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, जिनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस शामिल थे। सीधा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि भारत ने ओलंपिक में निम्न में से किस खेल में अपना कोई भी मतलब खिलाड़ी नहीं भेजा है ना, या फिर भारत ने निम्न में से किस ओलंपिक खेल में भाग नहीं लिया। यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और ओलंपिक की बातें कर लेते हैं, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ी स्टैटिक में आ जाती है, ठीक है। करंट तक तो यहीं तक था, तो जिस भाई को केवल करंट पढ़ना था ना, वो यहाँ तक पढ़ ले। लेकिन जो एसएससी सीपीओ है, सीजीएल है और रेलवे है, वो करंट के अलावा भी स्टैटिक पर बहुत ध्यान देती है, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये पूछा जा सकता है कि भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने अब तक आज तक टोटल ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं। पहला ओलंपिक पदक भारत ने कब जीता था, तो पेरिस 1900 ईस्वी में नॉर्मन पिचार्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। आप पढ़ते भी होंगे, लुसेंट बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, या फिर ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो पेरिस 1900 में नॉर्मन पिचार्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। अगली बात करते हैं, तो स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक हेलसिंकी 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। याद रख लेगा, ये भी एक स्टैटिक का सवाल बनता है। अगला देख लेते हैं महिला पदक विजेता। महिला पदक विजेता देख लेते हैं, तो वेट लिफ्टिंग कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा कि महिला पदक विजेता वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आगे बात करते हैं, तो स्वर्ण पदक विजेता। स्वर्ण पदक विजेताओं के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे अभिनव बिंद्रा है, ने बीजिंग 2008 में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड जीता था भारत के लिए। अगले नीरज चोपड़ा, टोक्यो 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण जीता था भारत के लिए। आगे देख लेते हैं कुछ हॉकी के बारे में दोस्तों। पुरुष हॉकी ने 8 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं, कुश्ती ने 7 पदक जीते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो 41 मेडल जीते हैं ना, उनमें 8 मेडल केवल जो स्वर्ण के हैं, ठीक है, वो हॉकी ने जीते हैं, ठीक है। उनके अलावा एक तो शूटिंग में स्वर्ण आ गया और एक भाला फेंक में आ गया। टोक्यो 2020 में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, जिसमें 1 स्वर्ण सहित हमने 7 पदक जीते थे, ठीक है दोस्तों। ये आज का जीके था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कुछ वीडियो में कमी रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। राधे राधे।